चाहने वाले जानने वाले आपके देख रहे होंगे प्रोग्राम, मानव सीखता करेंगे। पट उद्घाटन करने का सुवर्ण अवसर, केवल ज्ञान के उपरांत प्रभु के प्रथम दर्शन कराने का सौभाग्य। 51 से 51 रुपया। हमारे दिगंबर दत्त धर्म की धर्म दूरी अशोकनगर पार्श्वनाथ उदासीन आश्रम के निर्माण करता परम आदरणीय बाबूजी जमकलाल जी साहब टाया, जिन्होंने देवरी में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कराया। और ये मानवाओ तीर्थंकर प्रभु के भव्य समोसन के पट का उद्घाटन होने जा रहे हैं। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और अपने माध्यम से जोरदार ताली से वंदन करेंगे भाई अरविंद जी। ध्यान करते करते चार कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। कुबेर ने विशाल 6.5 योजन का समोषण की रचना की है, जिसके अंदर 66 गणधर, अनेकों मुनि, अनेकों आर्यिकाएं समोषण में विद्यमान हैं। हाँ, पट खोलिए। ओम रे पट समोषण पट उद्घाटनम करोमि नमः स्वाहा। ताली बजाइए। बोलो वासुपूज्य भगवान की, बोले वासुपूज्य भगवान की, वासुपूज्य भगवान की। समविचरण की रचना प्यारी प्यारी लागे रे, समविचरण की रचना प्यारी लागे। समोषण के अंदर 12 सभाएं होती हैं। पहले कोठे में मुनिराज, दूसरे में श्रावकाएं, भवनवासी देवियां, कल्पवासी देवियां आदि आदि। इस प्रकार मनुष्य के कोठे में मनुष्य बैठते, राजा महाराजा, कल्पवासी, भवनवासी, व्यंतर देव अभी आएंगे भी यहाँ पर, अभी आने वाले व्यंतर देव भी अपने अपने सभा के अंदर सभी 2 मिनट मानस चारों तरफ मानस स्तंभ है, 12 सभाएं होती हैं। आत्मघाती को घात कर पाया केवल ज्ञान, जो पूजे इस देव को हो जावे भगवान। त्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपामी। जय बोलो भगवान के केवल ज्ञान महामहोत्सव की जय। सम्मानित महानुभाव, 1 मिनट बंधुओं, आप समोषण के समीप में विराजमान है। भगवान की दिव्य धुनी खिलेगी। गणधर के रूप में परम पूज्य प्रज्ञाक्षण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है। महाराज जी की दिव्य धुनी के पश्चात अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान होगा। हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी द्वारा लिखित तत्वार्थ वृत्ति, हाँ करो करो। और पहुंचते प्रभु के भव्य समोषण में। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम कल्पवासी देव और देवी हैं, हम आपके समोषण में आने की आज्ञा चाहते हैं। चलिए। तभी ज्योतिषी देव और उनकी प्रिय देवी आ रही झूमते हुए भक्ति के साथ। ओ लाल 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 मेरा चोला है लाल, लाल 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 मेरा चोला है लाल, चोला है लाल चुनरी है लाल, चोला है लाल चुनरी है लाल, लाल लाल मेरा चोला है लाल, लाल 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 मेरा चोला है लाल। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम आपके समोषण में आने की पात्रता चाहते हैं। हम ज्योतिषी देव और मेरी प्रिय देवी है, और आ रहे इसी क्रम में भवनवासी देव उनकी प्रिय देवी। शंभो शरण की महिमा कितनी प्यारी लागे रे, हो समविचरण की रचना प्यारी प्यारी लागे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। हे भगवान नमोस्तु
नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम भवनवासी देव और हम प्रिय देवी हैं। हम आपके समुद्र में आने की आज्ञा चाहते हैं और अपने आसन को ग्रहण करते हैं। तभी भवनवासी देव चालो रे समो शरण को चालो, चालो रे समो शरण को चालो, चालो रे समो शरण को चालो, चालो रे समो शरण को चालो। मेरे गुरुवर के, मेरे बाबा के, जय हो। मेरे बाबा के दर्शन पालो, मारा धे ढोल जी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम कल्पवासी देव और देवियां हैं। हम आपके समुद्र में आने की आज्ञा चाहते हैं। तभी त्रिंच जी पे प्रभु के समुद्र में पहुंचते हैं। वे 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 और प्रभु के समुद्र में समस्त त्रिंच जी पे प्रभु के समुद्र में पहुंच जाया करते हैं, जहां पर वह अपने कोठे में जाकर आसन ग्रहण करते हैं। तभी हम अंतर जाति के देव हैं। हम काले हैं तो क्या हुए? यहाँ किस लिए आए हो? हम हमारे देववान इधर से गुजर रहा था, तभी हमारी दृष्टि इस पावन धरा पर पड़ी, जहां पर हमने देखा कि प्रभु का भव्य समोसन आया हुआ है। हम भी प्रभु के भव्य समोसन में आना चाहते हैं। तुम्हें किसने रोका है? हमने देखा कि जहां पर प्रभु का भव्य समोसन आया हुआ है, वहां पे सभी धर्म प्रेमी महानुभाव अपने साथ पानी के बोतल लेकर इस दिम्बई पांडा में बैठे हुए हैं। सभी जूते चप्पल इत्यादि अपने अपने पास रखे हुए हैं। कोई टेंट के पीछे छुपाता है तो कोई रैंप के नीचे छुपा देता है। जब तक ये सभी नर नारी दोनों हाथ उठा के नहीं कहेंगे कि जहां भी प्रभु का समोसन आएगा, पंच का प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा, हम वहां पर ऐसे अवैध व्यवहार नहीं करेंगे। उठा दोनों हाथ, या! या! और सभी नर नारी हमारे बांसपूछ युवा मंडल के कार्यकर्ता इतना परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी सभी धर्मावलंबी भोजनशाला में जाते, झूठन छोड़ते, बड़ा दुख होता है उनको देखकर। इस प्राणियों को भगवान जल्दी उठा ले। और हम भी प्रभु के समोसन में आना चाहते हैं। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले? हम काले हैं तो क्या? और वेंदर देव भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और तीर्थंकर प्रभु के भव्य समोसन में लगे हुए मानसम को देखकर उनका मान सभा में सभी प्रकार के जीव यहाँ पर आ चुके हैं। मुनि, आरिका, श्रावक, श्रावकाएं, कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर, त्रियंच, सभी प्रकार के सभी जाति के जीव यहाँ सभा में बैठे हुए हैं। आप लोग सब लोग हाथ जोड़ लें। भगवान की दिव्य धुनी यहाँ फिर रही है और जब तक दिव्य धुनी फिरेगी आप लोग हाथ जोड़ करके शांति के साथ में, एकदम शांति के साथ में बैठेंगे। गणधर के रूप में पूज्य प्रज्ञाचरण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज उस दिव्य धुनी का आस्वादन हम सबको कराएंगे। पूज्य प्रज्ञाचरण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज। भी आपने देखा होगा
कि छेनी हथौड़े से जब किसी चीज को टाँका जाता है तो एक सी आवाज आती है, टक 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 टक। तीसरी बात, प्राचीन काल में जब चांदी के रुपए गिने जाते थे तो एक हाथ से छोड़कर के दूसरे हाथ के सहारे पर गिराए जाते थे। उन चांदी के रुपयों में एक सी ही आवाज आती थी, खन खन की। यदि कोई खोटा रुपया होता था उसकी आवाज अलग आती थी, पकड़ में आ जाता था। टंकोत्कीर्ण एक न्याय का नाम है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव एक साथ प्रकट होते हैं, जिसमें अस्तित्व वस्तुत्व नास्तित्व आदि गुण एक साथ रहते हैं। ऐसे टंकोत्कीर्ण को एक न्याय कहा है, पर उसे ज्ञायक भाव के साथ क्यों जोड़ा आचार्यों ने कि यदि तू अपने योग और उपयोग से कहीं भ्रष्ट भी हो जाए, चलायमान हो जाए और पुनः आत्मा में स्थिर हो, तो जो स्वभाव तूने पहले अनुभव किया था वही स्वभाव आज अनुभव करेगा, वही आगे अनुभव किया था, कर रहा है और करेगा। उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए उसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव का है, क्योंकि ज्ञान के भाव को ज्ञायक कहते हैं, ज्ञान की ऊर्जा को ज्ञायक कहते हैं, और वह एक सी ही रहती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक न्याय का नाम है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव एक साथ प्रकट होते हैं। ओम शांति। हेलो। और आइए महानुभाव, आप सभी देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव गर्धर विराजमान समोषण में विराजमान हैं। कौन सी भूमि पर हैं? श्री मंडप भूमि। कौन से नंबर पे आती है, कोई बताएगा क्या? 8 नंबर। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 8। किसका है? नमोस्तु 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 गुरुदेव, अनंत अनंत नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि श्री सम्मेद शिखर जी को सम्मेद शिखर जी क्यों कहा जाता है? श्री सम्मेद शिखर जी को सम्मेद शिखर जी क्यों कहा जाता है? बचपन से सुनते आए हैं कि वहां से अनंत अनंत मुनिराज मोक्ष जाते हैं। इसलिए उस पावन भूमि को, उस भूमि का नाम सम्मेद शिखर है। सम यानी सम्यक प्रकार की, मेड यानी मिट्टी का, शिखर सम्मेद शिखर है। जिस मिट्टी का स्पर्श करने से, जिस मिट्टी का भाव सहित बंधन करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उस मिट्टी का नाम सम्मेद शिखर है। प्रश्न यह है कि उसमें सम्यकपना कहाँ से आया है? तो बचपन से हम सबको ये जानकारी है कि जब कोई भगवान मोक्ष जाते हैं परम औदारिक शरीर से, तो उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, लेकिन नख और केश उसमें बच जाते हैं, और अग्नि कुमार देव जाति के देव उनका संस्कार करते हैं, और वह राख इतनी पवित्र होती है। ज्ञायक भावी तदतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिपूर्ण शरीर का विसर्जन वहाँ होता है, इसलिए वो परमाणु इतने पवित्र होते हैं, और देवतागण उसे अपने शरीर पर लगाते हैं, लेकिन उसके कुछ परमाणु उस मिट्टी में मिल जाते हैं, वह मिट्टी भी सम्मेद बन जाती है, और उस मिट्टी का स्पर्श ही सम्यक प्रकार से नमन करने पर सम्यक्त का कारण बन जाती है। इसलिए भाव सहित बंधे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। उस मिट्टी में सम्यकपना उन दिव्य आत्माओं के
मोक्ष गमन के कारण उनके शरीर के परमाणुओं के अंश होने के कारण उसको सम्मेद शिखर कहा जाता है। ओम शांति। बोले तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। और मानवाओ, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी से कितने तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं, कोई बताएगा क्या? 20। और प्रथम टोंक कौन सी है? गौतम स्वामी की है। एक उसको मिला देंगे तो अगला क्रमांक आएगा 21। 21 किसका है? गुरुवर के चरणों में शशत नमन। गुरुवर खम्मामि सर्व जीवाणाम, सर्वे जीवा खमंतु में, मैत्ति में सर्व भूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। भगवान इस गाथा का हमें भाव समझाइए। खम्मामि सब जीवानाम, सब जीव मुझे क्षमा करें। सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मैत्री में सब भूतेषु, सभी जीवों में मेरी मित्रता है। वैरम मज्जन न केवड़ी, मेरी किसी भी जीव से बैर भाव नहीं है। ये 4 चरण हमारी 4 कसायों के समन के, दमन के कारण हैं। खम्मामी सब जीवानाम, जब ऐसा कहते हैं तो हमारे क्रोध भाव का नाश हो, ये भावना हो। सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा करने से स्वयं का मान भाव नष्ट होता है। मैत्री में सब भूतेषु, सब जीवों में मेरी मित्रता हो। माया के कारण मित्रता, माया के कारण मित्रता नष्ट हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए माया भाव नष्ट हो तो मित्रता बनी रहती है, और लोभ के कारण बैर भाव बढ़ता है। इसलिए मेरे अंदर का लोभ भाव नष्ट हो, इसलिए किसी जीवों के प्रति मेरा बैर ना रहे। आज जितना भी हम अपना जीवन जी रहे हैं, 4 कसायों से ही अपना जीवन चल रहा है, और हम क्रोध से भरे हुए हैं, मान से भरे हुए हैं, माया से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं, और संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए 4 कसायों के संस्कार को तोड़कर अपनी आत्मा में क्षमा, मार्दव, आर्जव और आर्जव भाव प्रकट करें। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। और आइए मानवाओ, आप सभी ने पंच के प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। अष्ट देवियों के बाद छोटी छोटी देवियों का क्रम आया हुआ करता है। कितनी देवियां हुआ करती, कोई बताएगा क्या? 56। तो अगला क्रमांक है 56। क्या बात है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, आकाश अनंत है, फिर भी आकाश का आकार क्या है? आकाश अनंत है, सीमातीत है, लेकिन सभी द्रव्यों के कोई ना कोई आकार होते हैं, वस्तुत्व गुण होता है। आकाश सम घन चतुष्क है, चारों ओर से अनंत होते हुए भी वह समघन चतुष्क है। यदि उसका कोई आकार नहीं होगा तो उसका एक वस्तुत्व गुण नष्ट हो जाएगा। इसलिए आकाश का आकार सम घन चतुष्क है। चलिए बहुत बहुत। और आइए महानुभाव, अगला क्रमांक 28 28 नंबर आपका है। 28 दो जगह से भी है। 28 आपका भी है, आपका भी है। चलिए अट्ठाईस नंबर पे आशीष जी मैनपुरी, आप ही हैं क्या? नहीं, बैठ जाओ। समूह शरण में विराजमान 3 लोग को सादर नमोस्तु एवं गर्धर परमेष्टि को सादर नमोस्तु।
हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, भगवान बाहुबली स्वामी को शल्य थी क्या? निश्चल्यो वृत्ति। जब पांचवें गुणस्थान वर्ती ही शल्य रहित होता है तो बाहुबली भगवान को शल्य नहीं थी। लेकिन हमारे कुछ विद्वान किंवदंतियों के माध्यम से शल्य बतलाते आ रहे हैं, लेकिन मूल जैन आगम में कहीं भी शल्य का विधान नहीं है। आदि पुराण जी में बाहुबली की तपस्या का जहाँ वर्णन है, जब बाहुबली ने दीक्षा ली थी 1 वर्ष का उपवास ग्रहण किया था। ये बात भरत जी को मालूम थी और आज वर्षोपवासी महामुनि आहार के लिए उठेंगे, इसलिए भरत जी रत्नों का अर्घ लेकर के आए और उन्होंने रत्नों का अर्घ चढ़ाया। लेकिन किंवदंतियों में समोषण में पूछा, ब्राह्मी सुंदरी ने बाहुबली को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बोले शल्य। किसी चलते चलते व्यक्ति ने कहा, अरे बाहुबली, तुम भरत के राज को छोड़ करके कहाँ तपस्या करने जा सकते हो? ऐसी शल्य उनके मन में हो गई कि मैं भरत के राज में खड़ा हूँ। ये सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन वास्तव में आदि पुराणकार ने लिखा है कि जिस समय भरत जी ने 1 वर्ष उपवासी महामुनि बाहुबली को रत्नों का अर्घ चढ़ाया और उन्हें केवल ज्ञान हो गया, तब अलंकार भाषा में आचार्य भगवान ने कहा कि बाहुबली के केवल ज्ञान ने भरत की पूजा की अपेक्षा की, लेकिन जो है बाहुबली भगवान निश्चल्य थे, उनके अंदर कोई शल्य नहीं थी। बहुत ही सुंदर। और ये मान भाव कोई बतलाएगा कि महाराजा धीराज ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? कितने थे? 100, ठीक ना? 101 की 100, इधर 101 आ रहा है, उधर 100 बोल रहे हैं। 101 थे ना? अपन इसमें से 51 कम कर देंगे तो कितना संख्या आ गई? 50, 50। अगला अंक है 50। अरे बाहुबली सामने ही आ गया क्या? हे गणधर परमेष्टि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पाप और पुण्य किसे कहते हैं? पाप पुण्य किसे कहते हैं? पुनाति आत्मानम पूते अनैनति वा पुण्यम। जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होती है उसे पुण्य कहते हैं। और शुभात पाति रक्षति आत्मानम इति पापम। जो हमारी आत्मा को शुभ में जाने से रोकता है उसे पाप कहते हैं। ओम। बहुत ही सुंदर। कोई बतलाएगा कि गुण स्थान कितने होते हैं? कितने होते हैं गुण स्थान? 14। तो अगला क्रमांक है 14। किसका है? आय है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दिव्य धुनी आर्ष रूप में खिरी थी और आर्ष के शब्दों को ग्रहण किया था गणधरों ने। ऐसे गणधर परमेष्टि के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्ष के बाद जो है जिस भाषा में गणधर देव ने जो विवेचना की है वो तीर्थंकर की वाणी किस भाषा में थी, और उस भाषा के बाद जो है आचार्य कुंद कुंद ने जो समय पाहुड़ लिखा, उस समय पाहुड़ में जो क्रम है उस क्रम के अनुसार जो है निर्जरा के बाद बंद क्यों कहा है, इसका विवेचन अवश्य ही करेंगे ताकि हम सबको यह ज्ञात हो सके कि समय पाहुड़ क्यों और किस लिए महत्वपूर्ण है। और आर्ष भाषा जो अर्धमागधी के रूप में प्राकृत के रूप में जानी थी, उस भाषा के
विशेषताओं को लेकर के आचार्य कुंद कुंद ने सौरसोनी भाषा में जो समय पहुड़ लिखा है वह क्यों और किस लिए और किस रूप में है? समय सारथी का प्रारंभ जीव अधिकार से प्रारंभ होता है। जीव जब अपनी मान्यता में अजीब को अपने अंदर अधिकार समझ लेता है कि अजीब पर मेरा अधिकार है, और जीव ही स्वयं ये मान लेता है कि अजीब ने मेरे ऊपर अधिकार कर रखा है। जब ये अधिकार एक दूसरे पर हो जाते हैं तो कर्ता कर्म की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। एक दूसरे को कर्ता कर्म का आरोपण करते हैं तो कर्ता कर्म हमेशा शुभ अशुभ रूप होता है, पुण्य पाप रूप होता है। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार के बाद पाप पुण्य अधिकार दिया है। जब पाप और पुण्य जीव करता है तो उसके द्वारा आश्रव हुआ करता है। आश्रव बिना संवर के नहीं रुकता है। समय सारथी में पुण्य और पाप दोनों को ही अशुभ मान करके, त्याज मान करके छोड़ा गया है, दोनों को रोका गया है, दोनों का संवर किया गया है। इसलिए आश्रव के बाद संवर की बात कही और संवर आने वाले कर्मों को रोक दिया तो सत्तागत कर्मों के निर्जरा की बात कही। अब निर्जरा के बाद बंध का क्या कारण था? तो निर्जरा के दो रूप आचार्य भगवंतों ने बतलाए हैं। एक शुभानुबंधी निर्जरा, दूसरी निरनुबंधी निर्जरा। जो कर्म सत्ता में रह करके तपस्या के द्वारा जिस कर्म का स्थिति अनुभाग नष्ट कर दिया जाता है, केवल प्रकृति और प्रदेश बचता है, ऐसी निरनुबंधी निर्जरा कहलाती है। लेकिन जिस कर्म का सत्ता में यदि स्थिति अनुभाग जिंदा रहा तो वह उदयागत कर्म नवीन कर्म को बंद कर देता है। इसीलिए निर्जरा के बाद बंद अधिकार दिया है। यदि निर्जरा करने में कहीं चूक हो गई तो बंद होगा, और बंद होने के बाद फिर तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाएगा, और मोक्ष नहीं होगा तो तुम्हारा कभी भी ज्ञान सर्व विशुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए निर्जरा के बाद बंध और बंद के बाद मोक्ष अधिकार की निरूपणा की गई है। और आइए मानवाओ, इसी के साथ अगला संकट समाधान के रूप में अगला क्रम आ रहा है 18। 18 किसका है? नहीं है क्या? समो शरण में विराजमान हे भगवान, आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा रखता हूँ कि भगवान हमें बताए राग और मोह में क्या अंतर है। जिज्ञासा का समाधान करें। तू मुझे राग और मोह में क्या अंतर है? तू मुझे अच्छा लगता है ये राग है, और तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता ये मोह है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अगला क्रमांक है 35। 35 क्या बात है, छुपे हे गंधर्व परमेष्ठी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहा गया है? मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहा गया है? पुण्य और पाप ये दोनों पवर्ग हैं। पवर्ग का मतलब है पा फा बा भा मा। पा यानी पाप और पुण्य, पा के बाद फा, पाप और पुण्य के फल को क्या करता है जी? पा फा बा। जब पाप और पुण्य के कर्म के फल को आसक्ति से भोगता है तो बंद करता है, और बंद होने से संसार में भ्रमण करता है भा, और फिर मां पे पहुंच जाता है, उसे मोक्ष नहीं हो पाता है। इसीलिए पाप और पुण्य के फल से जो रहित हो जाता है, पवर्ग से रहित हो जाता है, वही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष को अपवर्ग कहा है।
चलिए बहुत सुंदर। इसी के साथ अगला क्रम आता है 40। 40 किसका है? ऊपर है क्या? अच्छा, दीदी का है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा मूर्छा लोभ में क्या अंतर है? स्वामी मेरे प्रश्न का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा, मूर्छा और लोभ। इच्छा भविष्य की होती है, मूर्छा वर्तमान की होती है, लोभ अतीत का होता है। आप भोजन करने बैठते हैं और भोजन में करते करते कोई अच्छी वस्तु बनी है या होता है कुछ कि इससे अच्छी मिलती, उसमें इच्छा हो जाती है कि इसके साथ एक और होता तो और अच्छा होता। ये इच्छा है। लेकिन मूर्छा जो है उसमें ही हम आसक्ति दिखा रहे हैं, वो मूर्छा है। और लोभ, इसको हम बाद में खाएंगे, अभी पहले ये खा लो, बाद में ये खाएंगे, वो लोभ है। तो इच्छा भविष्य की है, मूर्छा वर्तमान की है और लोभ अतीत का है। ओम। और आइए इसी क्रम में अगला क्रमांक नंबर है 25। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 22 पूज्य जिनालय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो ये समूह शरण की सभा का महान सौभाग्य इतने समय के लिए प्राप्त हुआ है, उसमें विराजित गणधर परमेष्ठी के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, कोई ना कोई सल, माया, मिथ्या और निदान, ये हमें कांटे की तरह चुभती रहती है। हम भगवान जानना चाहते हैं कि माया सल और माया कसाय, मिथ्या सल और मिथ्या दर्शन और निदान बंद और निदान सल में क्या अंतर है? हे भगवान, स्पष्ट करने की कृपा। नमोस्तु। माया, मिथ्या, निदान, ये तीन सल कहीं हैं। माया सल भी है और माया कषाय भी है, निदान बंद भी है, निदान सल भी है, मिथ्या दर्शन सल भी है और मिथ्या दर्शन भाव भी है। इनके स्वरूप को देखें तो माया कसाय 9वें गुण स्थान तक चलती है, लेकिन माया सल 4थे गुण स्थान तक चलती है। इनके स्वामी और इनके स्वरूप और इनके स्वामी को पहचानने से आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। 4थे गुण स्थान तक सल होती है क्योंकि निश्चल्यो वृत्ति निश्चल होता है। तो माया कसाय, दुकानदार के पास माया कसाय होती है, वह अपना प्रॉफिट कमाता है, लेकिन जो ग्राहक होता है उसके अंदर माया सल होती है, पोपट में हमें मिल जाए, पैसा ना देना पड़े। चलिए बहुत ही सुंदर, जो दताली। और निदान बंद और निदान शल्य, शल्य भाव की है और बंद भाव का है। शल्य अभाव में है, बंध सद्भाव में है। इतना पुण्य कि उस पुण्य के द्वारा व्यक्ति तुच्छ वस्तु का, विषय कसाई की वस्तु की कल्पना कर लेता है और अपने विशिष्ट पुण्य को विषय भोगों में खो देता है। और एक व्यक्ति उस पुण्य के फल को भोगते हुए देख करके विचार करता है, तब मैं इतना पुण्य कमाऊं और इसी प्रकार के भोग भोगूं, ये सल कहलाती है। और मिथ्या दर्शन सल, मिथ्या दृष्टि के वैभव को देख करके, उनकी ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा, पूजा आदि को देख करके मेरे भी ऐसा कैसे हो, ये मिथ्या दर्शन सल है। और मिथ्यात्व तो वह है जो
सच्चे देवसात गुरु के खिलाफ चलता है, तत्वार्थ के स्वरूप के खिलाफ अहितकर समझता है, वह मिथ्यात्व कहलाता है। ये तीनों में अंतर है। ओम शांति। और आइए महानुभाव, बहुत ही सुंदर शंका समाधान चल रहा है। इसी क्रम में अभी टाइम हुआ है 4:29, तो क्रम हुआ करता है 29। गंधर्व परमेष्टि के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ईर्ष्या, मात्सर्य एवं डाह में क्या अंतर है? ईर्षा, मात्सर्य और डाह, उसे यह मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसी अतृप्त भावना को ईर्षा कहते हैं। और मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे पास ही है, दूसरे को नहीं मिले, ऐसे भाव को मात्सर्य कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं मिला तो तेरा भी हम नहीं रहने देंगे, ऐसी प्रस्तोत की भावना को डाह कहते हैं। ये तीनों भावों में अंतर है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 7। क्या बात है पापा, पिताजी को मिल गया। हे गणधर प्रवेष्टि त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान की माताएं 16 सपना देखती है, जिन्हें देव विमान का फल बालक स्वर्ण अवर्णिक जी होगा है, एवं धर्णेन्द्र विमान का फल बालक जन से अवधि ज्ञानी होगा। अब प्रश्न यह है कि भविष्य की 24 में भगवान नरकगति से आएंगे, तब इन दोनों सपनों का फल कैसा होगा? जब माता 16 सपन देखती हैं, और हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, उनका फल सुनते आए हैं, इतने सारे पंचकाणक देख लिए हैं कि जो जीव देव विमान के द्वारा स्वप्न देखते हैं, तो देव विमान का अर्थ क्या होता है कि वह स्वर्ग से अवतरित होगा, और धर्मेंद्र विमान का देखने का मतलब होता है वो अवधि ज्ञानी होगा। लेकिन आगामी आने वाले जो तीर्थंकर हैं वो अधोगति से आएंगे, तो क्या उन स्वप्नों में कोई परिवर्तन होगा, ये प्रश्न है। स्वप्नों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्वप्न तो वही होंगे। उनके फलादेश में अंतर हो जाएगा कि आगे आने वाले जो धर्मेंद्र विमान देखते हैं उनका आगमन नीचे से होगा, और देव विमान देखने से वो अवधि ज्ञानधारी होंगे। ये फलादेश का अंतर हो जाएगा, स्वप्न का अंतर नहीं होगा। बहुत ही सुंदर। और अगली शंका समाधान के लिए तैयार रहेंगे 42 किसका है? हे भगवान, सर्वार्थ सिद्धि सकलज्ञ हितोपदेशी भगवंत के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा शंका है कि समयसार जी ग्रंथ में मोह को कंदमूल की संज्ञा क्यों दी है? नमोस्तु भगवान। समयसार जी ग्रंथ में मोह को कंदमूल की संज्ञा क्यों दी है? जिस प्रकार कंदमूल जमीन के अंदर रहता है, अंधेरे में रहता है, और बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं कि कंदमूल अनंत जीवों का पिंड है, इसी प्रकार से मोह जो है अंधकार है और अनंत दुखों का पिंड है, इसलिए मोह को कंदमूल की संज्ञा दी है। बहुत ही सुंदर, जोरदार ताली बजाएं। इसी के साथ शंका समाधान में अगला क्रम आता है 10। चेतक घोड़ा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि जिस समय आप प्यार करते हैं, कमंडल हमारे को पकड़ाते हैं, पीछे हमारे को नहीं देते हैं,
क्या हमारे बाकी में कई कीचे लेने का परम सौभाग्य है गुरुदेव? सुबह से शीघ्रम। हो गया, बहुत ही जोरदार ताली। और आइए इसी क्रम में अगला क्रमांक 37। दीदियों को निपटा। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों धारण किया था? बचपन से सुनते आए हैं कि ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों धारण किया था। अभी तक हमारे पंडित विद्वान यही बताते आए हैं कि उन्होंने अपने पिता से सभा में पूछा कि इतने राजा महाराजा आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, क्या आप भी किसी को नमस्कार करेंगे? तो ऐसा आदिनाथ ने कहा कि तुम्हारे होने वाले पति को हमें नमस्कार करना होगा। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। लेकिन ऐसी ये धारणा बिल्कुल गलत है। उसका सही समाधान जब आदिनाथ भगवान अपने गृहस्थ जीवन में थे तब उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को जो ज्ञान दिया था। पुरुषों की 72 कलाएं होती हैं, स्त्रियों की 64 कलाएं होती हैं। उन 64 कलाओं में एक काम कला भी होती है जिसे काम शास्त्र कहा जाता है, सेक्स एजुकेशन। आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी और बाहुबली इन तीनों को काम शास्त्र पढ़ाया था। इसलिए बाहुबली तो कामदेव कहलाए, लेकिन ब्राह्मी सुंदरी ने उस काम शास्त्र की प्रक्रिया को सुन करके अपने मन में विरक्ति का भाव लाए कि इस प्रकार की कीड़ाओं से हमें दूर रहना है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। और आता है कि महापुरुष काम कीड़ा का वर्णन एला राग में करते हैं, विद्वान पुरुष काम कीड़ा का भी वर्णन करते हैं तो एला राग में करते हैं, जिससे कि उनकी वासना बढ़ती नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप समझ में आता है। तो उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी ने काम शास्त्र की शिक्षा को समझ करके अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। ये उसका सही समाधान है। जोरदार तालियां। इसी के साथ अगला क्रम हुआ करता है 44। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मिथ्यात्व और दर्शन मोहिनी नौ कर्म क्या है? नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। मिथ्यात्व और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में क्या अंतर है? तो मिथ्यात्व जो हमें अच्छा नहीं बनने देता उसे मिथ्यात्व कहते हैं, और चारित्र मोहिनी जो हमें अच्छा नहीं करने देती उसे चारित्र मोहिनी कहते हैं। जो हमें अच्छा नहीं बनने देता उसे मिथ्यात्व कहते हैं, यानी दर्शन मोहिनी। और जो हमें अच्छा नहीं करने देती वह चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में यही अंतर है। एक हमें अच्छा नहीं बनने देती, एक हमें अच्छा नहीं करने देती। ओम शांति। और आइए इसी क्रम में अगली संख्या समाधान के लिए 24। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आगम में शब्द को पुद्गल की पर्याय कहा गया है, तब क्या शब्दों में भी स्पर्श, रस, गंध आदि वर्ण पाए जाते हैं? शब्द पुद्गल की पर्याय है, इसलिए उसमें पुद्गल के गुण अवश्य पाए जाते हैं। 8 प्रकार का स्पर्श,
5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार की गंध। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, धीरे से बोलना और धीरे से सुनना, 8 प्रकार के जो हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ये 8 प्रकार की स्पर्श हैं। जो हम धीरे से बोलते हैं, धीरे से सुनते हैं, हल्का है। जोर से बोलते, जोर से सुनते, भारी है। और क्षमा से बोलते, क्षमा से सुनते हैं, जो है ठंडा। क्रोध से बोलते, क्रोध से सुनते हैं, गरम। द्वेष से बोलते, द्वेष से सुनते, रूखा। राग से बोलते, राग से सुनते, ये चिकना। और अनुशासन से बोलते, अनुशासन से सुनते हैं, ये कठोर। प्रमाद से बोलते हैं, प्रमाद से सुनते हैं, नरम। उसी प्रकार से किसी शब्द को सुनकर के मन मीठा हो जाता है, किसी शब्द को सुनकर के खट्टा हो जाता है, किसी शब्द को सुनकर के जलन होती है, चटपटा, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़ुआ, मन कड़ुआ हो गया, कषायला, कषायक भाव आ जाता है। तो खट्टा, मीठा, कड़ुआ, चरपरा और कषायला, ऐसे शब्दों के अंदर यदि शक्ति ना हो तो अब वह हम अनुभूत नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कृष्ण लेशा युक्त शब्द जो होते हैं, काले होते हैं। कृष्ण नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये शब्द जो होते हैं उनमें रंग होता है। और गंध कैसी होती है, किसी शब्द को सुनकर के उसकी सभ्यता की सुगंध आती है, और किसी शब्द को सुनकर के उसकी असभ्यता की दुर्गंध आती है। अपन अरे तुमने क्या बात कह दी, ऐसे नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। तो पुद्गलों में जब शब्द पुद्गल है तो हमारे अंदर वह इस प्रकार की अनुभूति अवश्य कराते हैं, वो फीलिंग करने की बात है। ओम शांति। बहुत सुंदर। और आइए इसी क्रम में अगला क्रमांक 66। 66 किसका है? समोसरण में विराजित अरिहंत परमेष्ठी, गंधर्व परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान के अंदर वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की तीनों पर्याय एक साथ झलकती है। हम ये जानना चाहते हैं कि गुरुदेव भगवान, जो भविष्य की पर्याय अभी वर्तमान में झलक रही है, क्या वो पर्याय भविष्य की पर्याय जो वर्तमान में झलक रही है, वो पर्याय उसी तरह की आगे भविष्य में होगी? क्या हम, अगर वो पर्याय उसी तरह की होगी तो उसमें पुरुषार्थ का क्या अर्थ रहेगा? कृपया हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करने की अनुकंपा करें भगवान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। द्रव्य के अंदर जो स्वरूप बताया है, पर्याय उत्पन्न होती है उत्पाद, और उत्पन्न हुई पर्याय फिर विनष्ट होती है, लेकिन सत्य रूप में उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। जिस प्रकार स्वर्ण द्रव्य वो कितनी भी पर्याय बदल ले, उसके अंदर कुंडल भी है, अंगूठी भी है, कंगना भी है, परंतु ये उपभोक्ता के उपयोग पर है, वह कौन सी पर्याय को अपने प्रयोजन में लाना चाहता है। ये इससे भगवान का केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। यदि हमारी पर्यायों का परिवर्तन भगवान के ज्ञान के अनुरूप होने लगे तो जिस प्रकार विश्व में धर्म कहते हैं, विश्व के धर्म कहते हैं, जो भगवान करता है सो होता है। फिर हमारे भगवान में यही हो जाएगा कि जो भगवान देखता है सो वही होता है। फिर हमारा करने का मतलब क्या होता है? फिर ये सारी व्यवस्थाएं जो व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं वो सब व्यवहार धर्म का लोप हो जाएगा। हर व्यक्ति यही कहेगा भगवान ने ऐसा ही देखा था, ऐसा ही होना था, हम तो निरपराध हैं, हमने कुछ अपराध नहीं किया, तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए
जिन पुरुषार्थ के द्वारा उन परिणामों को, उन पर्यायों को परिवर्तित करके सही दिशा दी जा सकती है। यदि उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है तो हम बन गए, फिर हमारा कभी मोक्ष भी नहीं हो सकता है, वो क्रम टूट ही नहीं सकता है। ओम शांति। चलिए अगली शंका समाधान के रूम में अगला क्रम है 41। हेलो। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की शांति धारा में ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम पद आया है, इसमें सुदर्शन महाराज पद का क्या अर्थ है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कुछ लोग सुदर्शन महाराज का अर्थ कहते हैं कोई क्षेत्रपाल, कुछ लोग सुदर्शन महाराज का अर्थ करते हैं कोई भट्टारक, कुछ लोग सुदर्शन महाराज को अनेक अर्थों में जानते हैं कि कोई राजा महाराजा है। लेकिन यदि वास्तव रूप में देखा जाए कि सुदर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन रूपी महाराज से हम याचना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इन वस्तुओं की सिद्धि हो। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय भूषणाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो जिसके जीवन में सम्यक दर्शन है उसे ओज विद्या शक्ति आदि सब कुछ प्राप्त होती हैं। अतः वहाँ पर सुदर्शन महाराज का अर्थ सम्यक दर्शन लेना, कोई भट्टारक कोई क्षेत्रपाल नहीं लेना। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अर्थ करके उस पद को ही निकाल दिया है जो कि उसके अनुरूप नहीं है। ओम शांति। चलिए अगले तैयार रहेंगे शंका समाधान के रूम में 64 64 नंबर। हे गंधर्व परमेष्टि भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पत्थर पाषाण की जो मूर्तियां जो निर्जीव है, उसमें आप जो सूर्य मंत्र लगाते हैं वो उसे कैसे ग्रहण करती है? जिस प्रकार पारस मणि के सहयोग से लोहे का टुकड़ा स्वर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है, यंत्र तंत्र और मंत्र ये तीन शक्तियां हैं। यंत्र जो जड़ को कीमती और गतिमान बनाता है उसे यंत्र कहते हैं, फिजिक्स। तंत्र केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। जो मंत्र आदि की शक्ति के माध्यम से उस पाषाण खंड में रासायनिक परिवर्तन होता है। एक मार्बल के टुकड़े को यदि आप दूध के अंदर डाल देंगे तो वो दही जम जाता है। पाषाण खंडों में धातु के कण होते हैं और वे धातु के कण मंत्र शक्ति को ग्रहण कर लेते हैं और इसलिए वह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, जीवंत हो जाती है। बहुत ही सुंदर। इसी क्रम में एक छोटा सा बालक अपनी शंका लेकर आया है। क्रम तो नहीं है परंतु उसकी भावना को देखकर। महाराज जी, भाव हिंसा और कुशील में क्या अंतर है? भाव हिंसा और कुशील में क्या अंतर है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रमाद ही भाव हिंसा है। प्रमत्त योगाद प्राण विपरूपणम हिंसा। हम कुशलेशु अनादरा प्रमादा, जो अच्छे कार्य करने का उत्साह हमारे अंदर नहीं होता है वह हमारा प्रमाद है और वो भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा हो या ना हो, भाव हिंसा हम लोग निरंतर कर रहे हैं। और कुशील भाव, विकृत भाव, वासना के भाव वह हमारी आत्मा को विकृत बनाते हैं और आत्मा का पतन करते हैं। ये
भाव हिंसा और कुशील भाव में अंतर है। बहुत ही सुंदर इस बालक की शंका समाधान के लिए। और आइए इसी क्रम में चलते हैं अगले क्रम के लिए। 63 किसका है? क्या बात। हे गणधर परमेष्ठी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वज्ञ तीनों कालों की द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ कैसे जान सकते हैं? सर्वज्ञ परमेष्ठी तीनों कालों की द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ उसी प्रकार से जानते हैं जिस प्रकार आप अपने मुंह में कोई लड्डू तत्व को रख लें तो वह वर्तमान का जो स्वाद दे रहा है और अतीत का लड्डू है। पहले वो लड्डू होकर के आया है, आपसे कोई कह रहा है कि आप क्या खा रहे, लड्डू खा रहे, और वर्तमान में वह मीठा बना हुआ है और भविष्य की पर्याय भी वहीं रखी हुई है मल के रूप में। यदि आपसे कोई कहे कि मुंह में रखा हुआ लड्डू आप बाहर निकाल करके पुनः उसे खाएं तो आपको गिलानी आएगी। एक साथ वहाँ पर भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों पर्याय वहाँ रखी हुई है। उसी प्रकार से भगवान के केवल ज्ञान में एक साथ द्रव्य गुण की पर्याय एक साथ भूत भविष्य की होती हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। और आइए अभी घड़ी में बजकर टाइम हुआ 4:49। 49 नंबर किसका है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोल प्रचार भी कर देना अपना, जो भी बोलना है बोल दो 10 मिनट में। समोषण का मौका है। बोलो शांतिनाथ भगवान की। देर वीर। बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की। बोलो अमित सागर जी महाराज की। बोलो आरिका माता जी, सुदर्शन माता जी की। बोलो मुनि संघ की। परम सौभाग्य है, उत्तम से ये भूमि है, ऊपर विराजित मुनिराज हैं। और मेरी एक इच्छा है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर गुरु जी के आशीर्वाद से और कुलपति जी की मेहरबानी से समाज को 30,000 फीट वर्ग फीट जमीन वहाँ दी गई है। उस पर गुरुदेव की इच्छा है और पूरी समाज की इच्छा है कि वहाँ एक भवन बने जिसमें हस्तलिखित जितने शास्त्र और पुस्तकें और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका संरक्षण हो और बच्चों को उसमें ज्ञान हो। उसके लिए हमको भवन बनाना है और वहाँ एक छात्रावास भी हमें बनाना है। मैं गुरुदेव आपको आश्वस्त करता हूँ, आप यहीं विराजें, चाहे विहार करें, इसकी मैं जवाबदारी लेता हूँ कि ये कार्य किसी भी रूप में संपन्न होगा। दूसरा गुरुदेव, यहाँ जो स्थानीय समाज है उन्होंने ये मंदिर जी का काम अपने हाथ में लिया और उन्होंने पंच कल्याण करवाकर जिसको मूर्त रूप देकर ये जो आपके सानिध्य में हुआ, इसको पुण्य की प्राप्ति इस पूरी समाज को होगा। सकल जैन समाज ने इसमें सारा सहयोग दिया है, उसको साधुवाद देता हूँ और आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। 2 प्रश्न मेरे हैं, एक तो ये लिख कर दिया गया है, दूसरा मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि पुण्य और धर्म में क्या अंतर है। और ये लिखित जो प्रश्न है इसमें ये है, लिंग में 3 लिंग, संज्ञान में मैथुन संज्ञा, 9 कसायों में तीनों वेद, वेद मार्गण में तीनों वेद, इन चारों में क्या अंतर है? लिंग में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। संज्ञा में मैथुन संज्ञा होती है और कषाय के 9 कषाय में 9 कषाय में भी स्त्री पुरुष और नपुंसक कषाय होती है और वेद मार्गणा में भी 3 मार्गणा होती, वेद मार्गणा होती है। जैसे कोई एक छोटा बालक, ये समझने का विषय है, बहुत छोटा समझने का विषय है। जैसे कोई एक बालक 4-5 साल का है, खेल रहा है माँ के साथ, निर्विकार भाव है, लेकिन कोई दूसरा बालक आया और उसके हाथ में कोई खिलौना और मिठाई थी, तो खिलौना मिठाई वो लिंग है, चिन्ह है, पहचान है, और उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है, भावना, वो संज्ञा है।
उसको उसको नहीं देखता तो उसे नहीं चाहिए थी, लेकिन उसको देख करके उसके मन में संज्ञा उत्पन्न हो गई। अब वो वस्तु कैसे मिले, या तो वो छुड़ा ले या उसे दे दे या बाजार से खरीद ले। छुड़ाना, लेना या खरीदना वो कषाय है। छुड़ाना, लेने और खरीदने के बाद भी उसका सेवन नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं, और यदि वह उसका प्रयोग कर रहा है तो वो भेद है। तो लिंग कारण है संज्ञा में, संज्ञा कारण कसाय में, और कसाय कारण भेद में। जैन सिद्धांत का नियम है कारण के होने पर कार्य हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। आपका प्रश्न है पुण्य और धर्म में क्या अंतर है। हमारे 4 अनुयोगों में 3 अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग, ये 3 अनुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग पुण्य को धर्म नहीं कहता है। वह आत्म स्वभाव को ही धर्म कहता है, वस्तु स्वभाव को ही धर्म कहता है। तो वह पुण्य धर्म का कारण होने के कारण उस पुण्य में धर्म का उपचार किया जाता है। पुण्य वास्तव धर्म नहीं है। धर्म तो पुण्य को छोड़ करके ऊपर जो उठ जाता है वह धर्म होता है। नमोस्तु भगवान। हमारे उदयपुर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी बेलावत साहब ने आप सभी के समक्ष जो भावना रखी है, हे भगवान, हमने बहुत से पंचकल्याणक और प्रतिष्ठा महोत्सव देखे और सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। आज जो उदयपुर नगर में ऐतिहासिक समोषण भगवान बासपूज्य भगवान का आया है, और जो ऐतिहासिक तत्व चर्चा हुई है, इतने समय तक जो समोषण लगा, ऐसा समोषण हमें आज तक देखने को नहीं मिला कि इतना समय हमें कृत्रिम समोषण में मिला हो। हे भगवान, हम लोगों का ये क्या सौभाग्य है। और हम ये टाइम है अभी 2 मिनट, हाँ, पूछ लो। भावना ये जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने भाई है श्रीमान शांतिलाल जी बेलावत साहब ने, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक कार्य उदयपुर दिगंबर जैन समाज करना चाहता है, और यह कार्य संपूर्ण समाज के सहयोग से ही पूर्ण करने की भावना। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये समर्थ हैं, इस कार्य को ये बीड़ा इन्होंने उठाया है तो पूर्ण करके ही ये रहेंगे, और ये कार्य पूर्ण होने वाला है। लेकिन हमारी पूरे दिगंबर जैन समाज का इसमें योगदान मिले, ऐसी इनकी भावना है। आप सभी इस समोषण में इसकी अनुमोदना करें, और शिक्षा का के एक महान संकुल जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आपका उदयपुर का है, विश्व का जो ऐसा ऐतिहासिक आपके यहाँ जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग है जो कि बहुत समृद्ध है, और लाखों रुपए गवर्नमेंट इस पर खर्च करती है। हम लोगों का दायित्व है कि प्राकृत भाषा, मातृभाषा जो हमारी मातृभाषा है, उसको हम पढ़ें और इसको वृद्धिंगत करने में अपना योगदान देवें। ये दिगंबर जैन समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी महानुभाव। जो ये भवन के लिए 30,000 स्क्वायर फीट जगह हमें प्राप्त हुई है, उस कार्य को मूर्तता प्रदान करने के लिए जो भावना प्रकट की है, पूज्य श्री आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दें कि ये कार्य हमारा कैसे मूर्त हो सकेगा। और है क्या? आपके प्रति गुरुदेव जिज्ञासा रखिए कि भविष्य में कार ये योजना कैसे बने और कैसे इस तक हम पहुंच सके, मार्ग प्रशस्त करें। गणधर देव परमेष्ठी से ही हमारी विनम्र प्रार्थना। देखो भाई, ये सामाजिक कार्य है। साधु तो अच्छे कार्य की अनुमोदना करता है और करना चाहिए, लेकिन उसका कर्ता धर्ता बन करके अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर इन सब कर्ता धर्ते का भार हो जाता है वह साधु अपनी साधना से भी च्युत हो जाता है। नाना प्रकार की विकल्प संगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये सामाजिक दायित्व है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, भविष्य प्राकृत भाषा का ही नहीं है, जैन धर्म के अस्तित्व का ही है। किसी ने हमसे पूछा था कि प्राकृत भवन बनने से जैन समाज को क्या लाभ है। हमने कहा सबसे पहले आपकी एंट्रेंस विश्वविद्यालय के अंदर पुरातत्व के रूप में स्थापित हो जाएगी। भविष्य जब भी खोजा जाएगा कि यहाँ पर प्राकृत विभाग जैन धर्म का अस्तित्व था। दूसरी बात, सरकार के अंदर भी आपकी सहभागिता हो जाएगी, जिससे कि आपके जैन समाज के बच्चों को
सर्विस मिलेगी। तीसरी बात, ये विश्वविद्यालय पूरे विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय है उदयपुर कि जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, वैदेशिक पर्यटक भी है, जिससे कि विदेशी लोग भी आकर के शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और तीसरा, पुरातत्व का संरक्षण, जो पांडुलिपि आदि हैं उनका भी अन्य लोग, अन्य धर्म के लोग जैन धर्म की भाषा पर, जैन धर्म के ग्रंथों पर शोध करेंगे। और बात है कि जो हमारे ग्रामीण में रहने वाले साधर्मी जैन बंधु हैं, उनके बच्चे यह विदेश नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, वे भी यहाँ पर रह करके, पढ़ करके अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करेंगे। प्राकृत भवन बनने के बहुत सारे लाभ हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। हम तो अच्छे कार्य की अनुमोदना करते हैं। जैसा गुरुदेव ने फरमाया, शीघ्र ही श्री सकल दिगंबर जैन समाज के हमारे गौरवशाली अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी विलास साहब के नेतृत्व में एक ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। चूंकि बहुत वृहद कार्य है, संपूर्ण मेवाड़ वागड़ का यह सेंटर पॉइंट उदयपुर है, तो आने वाले समय में प्राकृत भाषा भवन का निर्माण वहां हो, ऐसी कार्य योजना श्रीमान शांतिलाल जी विलावत के निर्देशन में मूर्त रूप ले रही है। साथ में हमारे विभाग के सभी जो प्राध्यापक महोदय, डॉक्टर उदयचंद जैन साहब, प्रेम सुमन जी, ज्योति बाबू लगे हुए हैं, और शीघ्र ही यह योजना समाज के बीच में आएगी। तो आप सभी से विनती, आप इस कार्य को अपने अर्थ और सभी प्रकार का सहयोग करेंगे और कार्य को हम शिखर तक पहुंचाएंगे। देखिए, समय के साथ हमें गति प्रदान करना है और लाइव टेलीकास्ट भी कुछ ही क्षणों के लिए हमारे बीच है। और आइए मित्रों, मात्र 5 क्वेश्चन यानी 5 अंक का समाधान यहाँ से प्रारंभ होगी। इसमें सर्वप्रथम हमारे महिला वर्ग में से कोई भी एक आ जाए। अरे महिला वर्ग में से चलिए। समूह शरण में विराजमान वासपूज भगवान की जय। गणधर भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है, आगम यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का प्रमाणित उल्लेख कहाँ पर है? नमोस्तु। आगम में जनेऊ या यज्ञोपवीत का प्रमाण शुभ नाम कर्म के आश्रम में पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है, धार्मिक दर्शन संभ्रम सद्भाव उपनयन संसरण भीरुता प्रमाद वर्जनादि। उपनयन संस्कार शुभ नाम कर्म के आश्रव का 9 कर्म है। आदिनाथ भगवान के स्वयं कंधे पर यज्ञोपवीत था, जिसका वर्णन जैनसेन आचार्य ने किया है। राज्याभिषेक के समय आदिनाथ भगवान के कंधे पर यज्ञोपवीत ऐसे शोभित हो रहा था जैसे हिमालय पर्वत से गंगा और सिंधु नदी निकलती है। और उन्होंने अपने बच्चों को, भरत और बाहुबली को भी यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित किया था, ऐसा आगम का प्रमाण है। और भी आप अपने स्वाविवेक से, हमारे प्रथमान्यों के ग्रंथों में, चरणान्यों के ग्रंथों में मिलता है, वहां से प्रमाणों को और पुष्ट कर लें। ओम शांति। चलिए, बहुत ही सुंदर। और आइए, त्यागी वृत्ति में से हमारे जो प्रतिष्ठाचार वगैरह और अन्य जो दीदियां वगैरह, उनमें से कोई भी एक शंका का समाधान कर सकते हैं। ये बच्ची बैठी ना, तुम क्या हाँ। यार पंडित जी, तुम लोग हमारे सारे क्रम को बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। हे परम पिता परमेश्वर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कषायों को अग्नि क्यों कहा है? क्या सभी कषायों से हानि है? नमोस्तु। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ठीक है। हे परम पिता परमेश्वर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कषायों को अग्नि क्यों कहा है? क्या सभी कषायों से हानि है? नमोस्तु। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि कषायों को अग्नि क्यों कहा है। वास्तव में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय, स्व और पर की नाशक जो होती है वो अनंतानुबंधी कषाय होती है। अपनी संपदा को, दूसरों की संपदा को जलाने वाली अनंतानुबंधी कषाय अग्नि के समान है। और अप्रत्याख्यान कषाय अलाव की तापने की अग्नि के समान है। सर्दी के दिन में हम अलाव तापते हैं
तो दूसरे का नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन खुद का भी हित नहीं होता है, खुद का भी भला नहीं होता है। लेकिन प्रत्याख्यान कसाय रसोई घर की अग्नि के समान होती है। जहाँ रसोई बनती है तो वह अतिथि को खिलाई जाती है, लेकिन खाने वाला अपना कल्याण करे या ना करे, लेकिन खिलाने वाले का भला जरूर होता है, उस पुण्य बंध को करता है। और संज्वलन कसाय दीपक में जलती हुई ज्योति की अग्नि के समान होती है। साधु की कसाय दीपक की ज्योति जलती हुई अग्नि के समान होती है, स्व पर प्रकाशक, वस्तु स्वरूप को बतलाने वाली। इसलिए कसाय को अग्नि कहा, लेकिन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कसाय की अग्नि अहितकारी है और प्रत्याख्यान और संज्वलन कसाय की अग्नि हितकारी है। ओम। चलिए इसी क्रम में अगली संख्या समाधान के रूप में क्रमांक 19 किसका है? 19 नहीं है। चलिए क्रमांक 17 कौन है? समोशरण में विराजमान तीर्थंकर देव को त्रिबार नमोस्तु 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 और गणधर स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है। थोड़ी सी सावधान रखिए बहन जी, थोड़ा मौन रहिए। शुभ योग अशुभ योग, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, इनमें क्या अंतर है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। योग मन वचन काय की परिणति है। हम जब मन वचन काय में अशुभ सोचते हैं तो अशुभ योग होता है, जब मन वचन काय में शुभ करते हैं तो शुभ होता है। शुभ योग के माध्यम से अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव 9वें गिरवक की यात्रा करता है। उपयोग ज्ञान और दर्शन की परिणति है। जब मिथ्यात्व के साथ होता है तो वह नियम से अशुभ ही होता है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाला उपयोग ही शुभ उपयोग गिना जाता है। जब शुभ उपयोग अपने शुभ को भी छोड़ करके यानी पुण्य को भी छोड़ करके पुण्य और पाप से परे हो जाता है तो वह शुद्ध उपयोग हो जाता है। लेकिन शुद्धोपयोग में पहुंचने के बाद यदि कोई शुभ उपयोग का सेवन करता है तो उसे अशुद्ध उपयोग कहा जाता है। जैसे खान से निकला हुआ स्वर्ण पाषाण अशुद्ध है, फिर उसे अग्नि में तपा करके जब तक अग्नि की प्रक्रिया 16वें ताव तक चलती है तब तक वह शुभ कहलाती है। और 16वें ताव में जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो उसमें से मैल निकल जाता, वो शुद्ध सोना कहलाता है। परंतु उस शुद्ध सोने को भी यदि आभूषण रूप में परिवर्तन करना हो तो उसमें चांदी या तांबे का अंश मिलाया जाता है तो वह सोना अशुद्ध सोना कहलाता है। तो अशुभ शुभ और शुद्ध है। तो शुद्धोपयोग में जाने के बाद यदि कोई शुभ उपयोग का सेवन करता है तो अशुद्धोपयोग कहलाता है, ऐसा उसका भाव होता है। क्रमांक 30 हाँ लीजिए। हे प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष का स्वरूप समझाए। नमोस्तु भगवान। कल्प वृक्ष भोग भूमि में होते हैं। मनुष्य की जीवन की सामग्री 3 से चलती है, रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन का समय हो रहा है, आप भोजनशाला में जाएंगे तो पहले रोटी पर टूटेंगे, क्या उठाएंगे? पहले बर्तन उठाएंगे, प्लेट उठाएंगे। तो उसी प्रकार से भोग भूमि में भाजनांग नाम का एक कल्प वृक्ष होता है जिसे बर्तन लिए जाते हैं। फिर भाजनांग के बाद भोजनांग होता है और उसके बाद जब भोजन करते हैं तो प्यास लगती तो पानांग होता है। तो रोटी के अंदर 3 कल्प वृक्ष का दृश्य होता है।
भाजनांग भोजांग पानांग। फिर कपड़ा होता है, तो कपड़े शरीर को सजाने के लिए कपड़े होते हैं, तो वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। अकेले आप कपड़े पहनो तो अच्छे नहीं लगेंगे। अभी देखिए जितने आपको इंद्राणी सब बैठे हैं, कपड़े तो पहने हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या, सब ऊपर ऐसे लटका लटका के घूम रहे हैं। और ये प्राचीन काल की संस्कृति रही है कि आभूषण से अकेला नहीं होता है, क्या, मालांग, माला के बगैर आभूषण की शोभा नहीं होती है, क्योंकि आभूषण सुगंधी नहीं देते, माला सुगंधी देती है। तो कपड़े पर 3 हो गए। अब रहने के लिए क्या चाहिए, गृहांग, कपड़ा और मकान। तो जब आप मकान बनाओगे तो मकान तो बन गया, लेकिन अंदर अंधेरा हो जाएगा। आप ये देखिए कि आपने तंबू बनाया है, तो ये क्या लग रहे हैं सब, दीपांग। और बाहर जो है ज्योतिरांग है, लेकिन वहां कमाने जाना नहीं, नौकरी करने जाना नहीं, मंदिर पूजा करने जाना नहीं, खेती करने कोई काम नहीं है, तो क्या करें। तो वहां वाद्यांग होते हैं, वाद्य यंत्रों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि भोग भूमि में ग्रहों की जरूरत क्यों होती है, मकान की जरूरत क्यों होती है। ये ध्यान रखना, भोग भूमि वाले जीव भी काम कीड़ा को पशुओं के समान नहीं करते हैं कि जहां तहां मैदान में काम कीड़ा करते रहें। वो मर्यादा के साथ काम सेवन करते हैं, इसलिए मकान की जरूरत होती है। उनकी जब प्रसूति होती है तो उन मकानों के अंदर होती है, इसलिए मकान की जरूरत पड़ती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष इस प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं, फल देते हैं। ओम शांति। क्रमांक 31। मानवा थोड़ा सा गति रखे, हमारा जो लाइव चैनल है वो समय पूरा हो गया, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है। 31 हो गया, 33। चलो पूछ लो। तीर्थंकर योग निरोध क्यों करते हैं, जैसे महावीर स्वामी को 2 दिन पहले ही हो गया था। प्रश्न है, तीर्थंकर का योग निरोध क्यों होता है, जैसे महावीर स्वामी का 2 दिन पहले हो गया, किसी का 7 दिन पहले होगा, आदिनाथ भगवान महीने भर पहले ही छोड़ करके बैठ गए। योग निरोध क्यों होता है, तीर्थंकर प्रकृति का अपना स्वभाव है। तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा 13वें गुण स्थान में होती है, और जब उदीर्णा हो जाएगी, अपने समय से पहले किसी भी वस्तु को खा लोगे, उदीर्णा हो जाएगी। तो फिर जो उदीर्णा किसनो कर्म से होती है, भगवान की जो समोषण की महिमा केवल उस सभा से होती है, दिव्य ध्वनि से होती है। और ये नियम है कि भगवान की दिव्य ध्वनि 4 समय नियम से खिरती है, लेकिन जो भव्य जीवों के निमित्त से असमय में खिर जाती है, वही उस तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा कहलाती है। और उनकी बरगनाओं को उन्होंने असमय में खिरा दिया था, अब वो बैलेंस में नहीं है, इसलिए समोशरण का विघटन होकर के वह जमीन पर बैठ जाते हैं और योग निरोध हो जाता है। ओम शांति। क्रमांक 34। 34 किधर, 34 नहीं, 38। नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है, वर्तमान में महामुनिराज को आहार देने की क्या पात्रता बतलाएगी आगम में। नौ पुण्यई प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेने असूनारंभाना मार्या नामिष्यते दानम। 9 भक्ति पूर्वक 7 गुण सहित और 3 प्रकार की शुद्धि, कोई शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर की शुद्धि, ये 3 प्रकार की पात्रताएं जिसके अंदर होती है, वही मुनिराजों को आहार देने का पात्र बनता है। जिनकी कुल शुद्धि घटती जा रही है, या आचरण की शुद्धि, व्यसन सेवन करने लगे हैं
और शरीर की शुद्धि तो क्या रह गई है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि रह गई है। लेकिन बिना 3 शुद्धि के आपका कल्याण नहीं होगा। जो इन प्रकार की शुद्धि पूर्वक आहार देता है, आज आपको विशेष बात बता दें कि जो व्यक्ति इस प्रकार से शुद्धि पूर्वक आहार देता है वह कौन बनता है? तीर्थंकर 2 प्रकार के होते हैं, एक दान तीर्थंकर, दूसरा धर्म तीर्थंकर। जो दान तीर्थंकर कौन होता है? जैसे आज बसंत लाल जी ने मुनराज को पड़गा करके पहली बार आहार दिया तो वो दान तीर्थंकर कहलाता है। दान तीर्थ की प्रवृत्ति के बगैर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती है। और तो सदग्रस्त दान तीर्थ को प्रवर्त करता है और साधु धर्म तीर्थ को प्रवर्त करते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर होते हैं। ओम शांति। क्रमांक 5252। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जमनालाल जी हपावत ने बॉम्बे से प्रश्न पूछा है, भगवान का समस्मरण एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपने मन से खड़े होकर चले जाते हैं क्या? भवी भागन बस जोगे बसाए। भव्यों के भाग्य से भगवान का विहार होता है। परमेशी का विहार भी पंचों के नरियल से नहीं होता है। ये ध्यान रखना, कान खोल करके सारे विश्व के लोग सुन लो। दिगंबर साधु का विहार पंचों के नरियल से नहीं होता है। जो आज धारणा बन गई कि यदि हम महाराज को लाएंगे तभी महाराज आ सकते हैं और हम महाराज को ठहराएंगे तभी ठहर सकते हैं। मंदिर तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, मंदिर दिगंबर साधु का घर होता है। वो साधु तुम्हें निकाल सकता है, तुम साधु को नहीं निकाल सकते मंदिर से। हे प्रभु, एक मेरी जिज्ञासा थी, MBA का क्या अर्थ है? MBA का अर्थ है समय, श्रम, संपदा और संक्लेश। 4 चीज का मैनेज करना MBA है। कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में टेंशन फ्री किसी कार्य को कर देना MBA कहलाता है। और MBA सीखना है तो पूरा श्रेणिक चरित्र आप पढ़िए अपने जीवन में कि किस प्रकार से हर घटना को कैसे मैनेज किया जाता है, कठिनाइयों को कैसे सरलता में परिवर्तित किया जाता है। उस प्रक्रिया का नाम MBA कहलाता है। भैया हो गया क्या? क्रमांक 5757। बस हो गए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म में गोत्र कर्म का क्या स्वरूप है? जैन धर्म में गोत्र रूप का क्या स्वरूप है? जैन धर्म में गोत्र कर्म का क्या स्वरूप है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र है। जब आचार्य भगवान ने व्याख्या की है, गोत्र के 6 भंग बनाए हैं, उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच नीच, नीच उच्च और नीच नीच। तीर्थंकर जैसे महापुरुष का जो जन्म गोत्र होता है उच्च उच्च होता है, जन्म से भी और कर्म से भी। और जो देव और भोग भूमि के जीवों का उच्च गोत्र होता है। और उच्च और नीच, तो कर्म जिनका जन्म उच्च है लेकिन क्रिया नीच है वो उच्च नीच है, जैसे अंजन चोर। और नीच नारकी और तिरंचों का गोत्र नीच होता है। लेकिन जो तिरंच आदि और नीच गोत्र में मनुष्य उत्पन्न हुए, यदि उच्च आचरण करते हैं तो वो नीच उच्च कहलाते हैं। और जो जन्म से भी नीच है और क्रिया से भी नीच है वह नीच नीच कहलाते हैं। ऐसे 6 भंगों के द्वारा गोत्र कर्म की निरूपणा होती है। महानुभाव, परम पूज्य गणधर गुरुदेव द्वारा हमारे विभिन्न शंकाओं का विभिन्न श्रोताओं के माध्यम से शंका समाधान हुआ।
शांति शांति शांति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चलो सदा देत पद ढो। आरती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। इतने पंच कल्याणकों में पहली बार इतनी भीड़ हुई जब ध्वनि में ज्ञान कल्याणक में गुरुदेव इतना अच्छे ढंग से और कम से कम लोगों को कुछ लाभ मिला। यहाँ के लोगों को, विदेश में बैठे लोगों को, घर में बैठे लोगों का कुछ तो शंका का समाधान हुआ होगा। ये आपकी उपलब्धि है। निश्चित रूप से गुरुदेव, क्योंकि जो YouTube चैनल भी दे रखा है, तो कोई यात्रा कर रहा है रास्ते में, उन्होंने भी उस चैनल लिंक से इस प्रोग्राम को देखा है और उनकी शंका का समाधान हुआ है। यहाँ करीब 3000 लोगों ने इस शंका समाधान का लाभ उठाया, लेकिन करीब 3 लाख लोगों ने बाहर रहते हुए इसका लाभ उठाया। इसके लिए हम जिनवाणी चैनल का आभार मानते हैं। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव की परम कृपा रही कि 2 से 5 बजे तक 3 घंटे हमें पिन ड्रॉप साइलेंस में रखा और हम अनुशासित रूप से बैठे रहे। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी 3 घंटा रेगुलर बैठना कोई छोटी बात नहीं। आप सबका आभार। हाँ, समवसरण की आरती कर लो जल्दी फटाफट। समवसरण की आरती कौन पुण्यार्जक? सिर्फ 1 मिनट में। कहां से शुरू करूं? 1111 रुपया। 1111 रुपया समवसरण की आरती। देखिए जिनवाणी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हो गया? चलो ठीक है, ठीक है। 1111 रुपया। हाँ, पधारे आदरणीय पूर्णमल जी साहब चिबोड़िया। 1501 रुपया। 1501, 1501, 1502, 2121, 2121, 2525, 3131, 4141, 5151, 6161। हाँ, 6161, 6161, 6162, एक बार और 7171, 8181, 8181, 8181, 2 और 8181, 3। यह बोली आदरणीय धर्मवत्सल श्री श्रीमान विमल जी नाथोत ने इस आरती का लाभ उठाया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय जय जिनवर के समोसरण की मंगल दीप जलाए रे, आज उतारू
चार दिशा के मान स्तंभों में गिरपिंड विराज, चारों ही उपवन भूमि में चैत्य वृक्ष मन मोहे, प्रभु जी चैत्य वृक्ष मन मोहे। करके दर्शन प्रभु का मंडन, सम्यक का हुआ प्रसाद है। आज उतारो आरतियाँ, जय जय गिरिवर को समो शरण की मंगल दीप जलाएंगे। आज उतारो आरतियाँ। बोलिए बासपूज भगवान की जय हो, गणधर परमेष्ठी की, जय हो। अमित सागर महाराज जी की। सम्मानित मानवा, माता एवं बहनों,